प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य छटा बिखरने लगी है। साधु संतों का जमघट महाकुंभ के लिए लगना शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे साधुओं के संगम में अनूठे संत भी मौजूद हैं, जिनका संसार बड़ा रोचक है, जो आस्था के इस संसार को बेहद आकर्षक बना रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं महाकुंभ के अनोखे बाबाओं के संसार में, जहां आपको चाबी वाले बाबा देखने के लिए मिलेंगे तो कहीं रिक्शे वाले बाबा हैं और कहीं पर जटाधारी बाबा ने महफिल जमाई हुई है, तो कहीं पर साइकिल वाले बाबा अपनी साधना में लगे हैं। ऐसे कई बाबाओं के अनोखे रूप संगम नगरी में देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक है चाय वाले बाबा। ये सिर्फ चाय के ही दीवाने नहीं है, बल्कि तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाना भी इनका शौक है। क्या है 41 साल से चाय वाले बाबा मौनी महाराज का महाप्रण? देखिए सबसे पहले इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब की छटा देखते ही बन रही है। साधु संतों के इस अद्भुत संसार में बाबाओं के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ के लिए अलग अलग तरह के बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं मौनी महाराज, जिसे लोग चाय वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। चाय के शौकीन ये बाबा 4 दशक से अन्न और जल को त्याग चुके हैं। 41 साल से ये सिर्फ चाय पर जिंदा है। दिन भर में जब तक 10 कप चाय न पी लें, इनका शरीर नहीं चलता है। अपने पास आने वाले भक्तों को भी ये चाय ही पिलाते हैं। महाराज जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं विगत 41 वर्षों से, तो जो भी कुछ है वो लिख करके ही बताते हैं। अपना वो नोट्स बनाते हैं और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। कुछ जो लोग सामने से नहीं ले पाते उनको व्हाट्सएप के जरिए या अन्य माध्यमों से भिजवा दिया जाता है। चाय वाले बाबा मौनी महाराज का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। इन्होंने एक और कठोर प्रण लिया है, आजीवन मौन रहने का। ये बोलकर नहीं, लिखकर बताते हैं और छात्रों को नोट्स भी देते हैं। चाय के अलावा मौनी महाराज को तेज रफ्तार से बाइक चलाने का भी शौक है। हाईवे पर इनके बाइक की रफ्तार 100 से कम नहीं होती है। ये मात्र 45 मिनट में ही प्रतापगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं। अब आपको संगम नगरी में पहुंचे 16 से ज्यादा बाबाओं को दिखाते हैं, जिन्होंने संगम की रेती पर अपने रंग बिखेरे हुए हैं। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ 2025 के रंग दिखने लगे हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले के लिए साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला करीब 1 महीने से जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे साधुओं के संगम में अनूठे संत भी मौजूद हैं, जिनका संसार बड़ा रोचक है, जो आस्था के संसार को बेहद आकर्षक बना रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं महाकुंभ के अनोखे बाबाओं के संसार में। हर महादेव। अपने सिर पर अनाज उगाकर कुंभ पहुंचे हैं अनाज वाले बाबा। अमरजीत नाम के ये बाबा एक हठ योगी हैं, जो विश्व कल्याण के लिए हरियाली का संदेश देने यहाँ सिर पर जौ उगाकर आए हैं। बाबा पिछले 14 सालों से सिर पर अनाज उगाकर ये संदेश दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर वो इस अनाज का सबको प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद देंगे मौनी अमावस्या के प्रसाद, इसमें से पेड़ तैयार हो जाएगा, अनाज कटेगा, उसके बाद प्रसाद बांट के तब अपने सोनभद्र में हम जाते हैं।
क्षेत्र में अनाज वाले बाबा को जो कोई देख रहा है वो रुककर सेल्फी ले रहा है, फोटो ले रहा है और अनाज वाले बाबा को प्रणाम कर रहा है और उनसे इसका रहस्य पूछ रहा है। बाबा भी खुशी से सबको अपने संकल्प के बारे में बताते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो भी हरियाली के प्रति लोगों को जागरूक करें और पेड़ पौधों को ना काटें। महाकुंभ के लिए अलग अलग तरह के बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक है ये चाबी वाले बाबा, जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर घूम रहे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आती है। चाबी वाले बाबा इस 4 पहिया रथ को अपने हाथ से खींचते हुए यात्राएं करते हैं और उनकी हर एक चाबी की कहानी हर यात्रा से जुड़ी है। चाबियां तो हम खुद में बनाते हैं, हाँ, और बनाते हुए दिखेंगे भी। ये चाबी हमने लता मंगेशकर चौक पे अयोध्या में बनाई है। उसके पहले जो ऊपर चाबी जय राम लगी पूजन में, वो चाबी बनाकर मैं लेकर के गया था। तो एक एक अपनी यात्राओं की, याददाश्तों की और कुछ वहाँ के लोगों की निशानियों के तौर पे हैं कि जैसे जो हाथ में मेरे चाबी है, ये चाबी नासिक के कुंभ में तैयार हुई है। रायबरेली के रहने वाले चाबी वाले बाबा का असली नाम हरीश चंद्र विश्वकर्मा है, जो अयोध्या से अपने इस रथ को हाथ से खींचते हुए कुंभ नगरी पहुंचे हैं। पग पग पर आस्था के संगम के बीच अपनी शारीरिक बनावट की वजह से आकर्षण का केंद्र बने गंगापुरी बाबा करीब 1250 किलोमीटर की दूरी तय कर गुवाहाटी से संगम के तट पर पहुंचे हैं। खुद को अजूबा संत कहने वाले बाबा गंगापुरी की लंबाई मात्र 3 फुट 8 इंच है। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा गंगापुरी जहाँ से भी गुजरते हैं, लोग दर्शन के लिए उनको घेर लेते हैं। इस बीच कुछ लोग अपने फोन से उनकी तस्वीर खींचते हैं तो कुछ सेल्फी लेने की भी जिद करते हैं। अपनी शारीरिक बनावट को प्रकृति का देन बताने वाले बाबा गंगापुरी ने 9 साल की उम्र में दुनियादारी से संन्यास ले लिया था। अब इनकी उम्र 57 साल हो चुकी है। अपनी अलग वेशभूषा की वजह से बच्चों के भी चहेते बन जाते हैं। हाइट पे हम खुश हैं, हम सब जगह जा सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं हमसे देखकर। वहीं संगम नगरी में आए इन बाबा को देखिए, जिस उम्र में हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस आयु में नागा सन्यासी गोपालगिरी के तन पर भभूत और हाथों में चौपर है। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में चंबा के रहने वाले गोपालगिरी 3 साल की उम्र में ही साधु बन गए थे। हम खिलौने के लिए नहीं, भगवान के लिए रोते हैं। जब गुरु भाई हमारा माता पिता को याद ही करना भूल जाते, यह हमारा गुरु भाई इसे ही मानते हैं मम्मी पापा को। सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सबसे पहले रहते हैं सूर्य नाम का, सूर्य भगवान का, फिर नारायण का, फिर विष्णु का, फिर महादेव का, उसके बाद में दत्तात्रेय। फिर भोजन में जाते हैं, आराम से बैठते हैं, गुरु जी का नाम लेकर भजन करते हैं। नागा सन्यासी गोपालगिरी के गुरु भाई के मुताबिक वो 8 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। साधु है, खेलने की उम्र जटा इसने कटा दी है अभी, है ना, आया तो ले लिया और उम्र साधु की नहीं देखी जाती है। अपने बच्चे का स्पर्श शरीर करके देखोगे और साधु का शरीर स्पर्श करके देखोगे तो आपको तजुर्बा होगा। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में जहां देश विदेश से आने वाले साधु संत धर्म और अध्यात्म की गंगा बहाएंगे, वहीं इस महाकुंभ में पहुंचे कुछ संत महात्मा अपनी गाड़ियों की वजह से जाने जा रहे हैं। उनकी गाड़ियां भी यहाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं और साधु संत अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा के लिए पहचाने जाते हैं। हम यहाँ प्रयागराज में हैं, जो साधु संत हैं वो थार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाखों रुपए की गाड़ियाँ साधु संतों के पंडालों में भी खड़ी हैं। किसी की खुद की गाड़ी है तो किसी को भक्तों ने उपलब्ध कराई है। थार तो इसलिए चले कि नवंबर में रोड नहीं बनी हुई थी और अभी भी रोड बनने के बाद भी थार बहुत उपयोगी है, तो उसीलिए थार लेके चले। सभी गाड़ियां हैं, गाड़ियां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थार यहाँ उस समय रोड बना नहीं था, तो धीरे धीरे बन गया। हम लोग नवंबर से यहाँ है ना, जब से शुरू हुआ तब से हम लोग यहाँ हैं, तो उस समय थार बहुत उपयोगी था, इसलिए हम लोग लेके आए, थार ही लेके चले। महाकुंभ में अनोखे बाबाओं की जटा की छटा भी देखते ही बन रही है। किसी साधु की लंबी जटा का जवाब नहीं। इनका नाम विजयगिरी नागा बाबा है। ये बरेली से आए हैं। इनकी जटा 5 फीट से ज्यादा बड़ी है। इनका कहना है कि इनको धोने और सुखाने में भी काफी वक्त लगता है। वहीं किसी साधु के सिर पर जटाओं में नाग का सेहरा है। इन नागा बाबाओं की जटाओं में नाग भी बड़े सुकून से विराजमान है। अब जरा आवाहन अखाड़े के शिविर में मौजूद महंत इंद्रगिरी महाराज को देखिए। दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा खराब होने के बावजूद ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर हरियाणा के हिसार से कुंभ नगरी तप करने पहुंचे हैं। श्री महंत इंद्रगिरी महाराज जी हैं ये, और तकरीबन 4 साल से ये इसी ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर पर है, क्योंकि इनके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, लिहाजा वो तब से गैस के इसी सिलेंडर पे चल रहे हैं। 2 महीने तक इसी संगम की रेती पे रहकर तप करेंगे। इनका कुंभ और सनातन प्रेम को देखकर हर कोई इनके सामने नतमस्तक हो रहा है। डॉक्टरों ने इन्हें अपने आश्रम से बाहर नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन ये अपने गुरु के नाम पर यहाँ पहुँच गए हैं। ये तो गुरु महाराज गणेश जी की कृपा से आए हुए हैं और बढ़िया रहेगा। हम तो ये विचार बना के चले हैं, गुरु महाराज की दया से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टरों ने तो मना किया हुआ है, फिर भी गणेश जी की इच्छा है कि हम पूरा कुंभ मेला करके जाएं। इंद्रगिरी महाराज 1989 से लगातार कुंभ मेले में आ रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में शामिल होने के लिए ये इस अवस्था में भी पहुंच गए हैं और तीनों शाही स्नान किए बिना वापस नहीं जाने का संकल्प लेकर आए हैं। इनका कहना है कि अगर कुंभ मेले में इनके प्राण चले भी गए तो वो इनके लिए मोक्ष का द्वार खुलना होगा। कुंभ क्षेत्र में एक ऐसे साधु का आगमन हुआ जिन्हें लोग तिरंगा बाबा कहते हैं। इनकी खूबी ये है कि ये अपने साथ हर समय तिरंगा झंडा लेकर चलते हैं और जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ तिरंगा लगाकर उसकी पूजा करते हैं। राष्ट्र प्रेमी तिरंगा बाबा अपने राष्ट्र ध्वज प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इनका इष्ट देव भी तिरंगा है और धर्म ध्वजा भी तिरंगा ही है। फिलहाल बाबा ने गंगा के तट पर संगम की रेती में तिरंगा लगाकर वहां अपनी धूनी रमा ली है। अधिकतर आपने देखो होंगे सारे साधु संतों के अपने निशान है, लेकिन इनका निशान तिरंगा है और इनको तिरंगे से इतना लगाव है कि जहाँ भी बैठते हैं तिरंगे को बकायदा उसके आगे गाड़ते हैं, उसके बाद पूजा पाठ भी करते हैं। महाराज जी, आप सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन बैराग क्यों ले लिया? गुरु जी, भ्रमण करना, भ्रमण जरूरी होती है। भ्रमण से ज्ञान प्राप्त होता है, भ्रमण जरूरी है। हरियाणा के रहने वाले नरेश गिरी के पास ना कोई भगवान की मूर्ति है, ना कोई फोटो है। वो अपने सारे भगवान को भारत के झंडे में ही देखते हैं। लिहाजा बैठने से पहले संगम पर तिरंगे झंडे को प्रणाम करते हैं और माँ गंगा की रेती से ही अर्घ भी देते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में यूं तो लोग आकर दान पुण्य करते ही हैं, लेकिन इस कुंभ मेले में एक बाबा लगातार ऐसा दान कर रहे हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल है।
नमः शिवाय बाबा, जो दानी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन कराकर उनका पेट भरने का काम कर रहे हैं। मेरा भंडारा 48 साल से चल रहा है। कुल 8वां कुंभ है मेरा, और प्रतिदिन लगभग अभी 20-25 हजार लोग खाना खा रहे हैं, और जब मेला आएगा सातों जब मिला करके 25 लाख लोगों का प्रतिदिन खाने खिलाने का हम लोगों का लक्ष्य है। महाकुंभ डिजिटल है तो इसीलिए यहाँ साधु संत भी हाईटेक हो गए हैं। यहाँ निरंजनी अखाड़े में कई साधु संत वॉकी टॉकी के साथ नजर आ रहे हैं और लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। यहाँ जितने भी संत महात्मा है जो यहाँ से दूर दूर रहते हैं, जो 8 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, सबके पास वॉकी टाकी है। और जो भी कोई हमारा कार्य होता है वॉकी टाकी के द्वारा होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि हमारा जो कुंभ है दिव्य है, भव्य है, स्वच्छ है और डिजिटल है। अब नेटवर्क का इतना इशू है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आप पब्लिक की गैदरिंग हो रही है। लाइक 40 करोड़ से ज्यादा आदमी आने वाले हैं, तो उसमें मोबाइल नेटवर्क इशू आता है, तो हमारे को ये वॉकी टॉकी यूज करने पड़ रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस आ रहा है कि हम अपने यहाँ बैठे बैठे 10 किलोमीटर की रेंज में पूरा कुंभ मेले क्षेत्र में जहाँ पे हमारे को अपने थानापति से बात करनी है, जहाँ काम करने वालों से बात करनी है, सबसे हम यही बैठे बैठे संपर्क कर पा रहे हैं। वॉकी टॉकी के जरिए ये लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये मेला क्षेत्र में अपने कर्मचारियों को कमांड दे सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। केसरिया रंग का वस्त्र धारण किए ओम तत्सत नाम के बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। उनके सुर्खियों में बने रहने की वजह उनका ई रिक्शा है, जिसका रंग केसरिया है। इस ई रिक्शे की बदौलत ही बाबा सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। इसी कुंभ में तरह तरह के साधु संत नजर आते हैं। कुछ अजब हैं तो कुछ गजब हैं, और हर दिन साधुओं के नए नए रूप नजर आते हैं। इस वक्त हमारे पीछे जो साधु हैं ये ई रिक्शा वाले बाबा हैं। यानी आप समझिए 30 साल पहले इसने अपने दैनिक जीवन को इन्होंने त्याग कर दिया और अब ये साधु के वेश में आ गए हैं। ये कोई ऐसे वैसे साधु ने, बाकायदा डिग्री धारक है ये, और पीएचडी किया हुआ है, और कई रिसर्च भी किए हैं और कई प्रयोग करके सामान भी बनाए हैं, जिसके तौर पर ये अब इनका ये कहना है कि अब मैं राम राज की कामना कर रहा हूँ, और उस राम राज की कामना के लिए मेरे पूरे विश्व में मैंने प्रचार कर रहा हूँ, ताकि राम राज की एक जो संकल्पना है वो पूरी हो सके। बिना चार्जिंग के ई रिक्शा दौड़े, इसीलिए उन्होंने छत पर सोलर पैनल लगा रखा है। ई रिक्शा पर घूम घूम कर राम राज्य का उपदेश देने वाले ओम तत्सत बाबा ने अपने इसी वाहन में खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। सफर के दौरान कहीं भी रुककर खाना बनाने के लिए गैस स्टोव का भी इंतजाम है। खाद्य सामग्री रखने के लिए छोटा सा स्टोरेज भी बना हुआ है। कहीं भी किसी भी मौसम में रहने सोने के लिए ई रिक्शा में ही छोटे से बेड की व्यवस्था है। ई रिक्शा में माइक और लाउड स्पीकर भी लगा है। इसमें सारी चीज है, माइक है, ये है, जहाँ मन है बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सोलर पैनल लगा दिया है। और ये सब लोग जिसका ये जिसने दान किया वो बहुत पीड़ा में था, तो उसने बुला के कहा कि बाबा आपको मैं देना चाहते दे दो, तो दे दिया, तो उसका दर्द भी मिट गया। कुंभ में पधारे एक साइकिल बाबा भी हैं, जिनका नाम है हंसराज बाबा, जो साइकिल पर सवार होकर देश के तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अपने परिवार को छोड़कर हंसराज बाबा ने साधु संतों का जीवन अपना लिया। हंसराज बाबा वृंदावन से साइकिल चलाकर प्रयागराज पहुँचे हैं। आगे उन्हें गंगा सागर तक जाना है। आंख में आंसू, हाथों में साइकिल, और साइकिल से निकल पड़े ये बाबा। ये बाबा की ये कहानी है कि बाबा अपने घर से दुख से मारे हुए हैं। दरअसल जब ये छोटे थे उनके पिताजी के देहांत हो गया। उसके बाद
इनकी माता जी हैं और एक भाई अंधा है। इनके घर वालों ने थोड़ा सा घर से बेदखल कर दिया। बिना घर के इन्होंने जो व्यवहारिक जीवन होती है उसको त्याग कर अब साधु संतों के वेशभूषा में आ गए हैं और साइकिल से ये पूरे भारत के भ्रमण पर निकल चुके हैं। महाकुंभ में कुछ साधु संत गाड़ियों और रथों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तरह तरह के साधु संत कुंभ मेले में नजर आने लगे हैं, लेकिन साधुओं का रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है और गाड़ियों का पैशन बदल रहा है। कोई लग्जरी गाड़ी से आ रहा है तो कोई किसी गाड़ी से आ रहा है, लेकिन अब देखेंगे ये महाराज जी हैं जो घोड़े से आए हैं इस कुंभ में। घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचने वाले बाबा विजयगिरी हैं, जो आनंद अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। घोड़े की सवारी करने वाले बाबा इन दिनों कुंभ नगरी में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। वे जहां भी जाते हैं लोग उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। ये सदियों से पहले से चलते आई, कोई नहीं परंपरा हमारे सदियों में अखाड़ों में ये तो पहले से आए, बल्कि जीप तो और भी है मगर प्रशासन आने नहीं दे रही है। जब जाते हैं कहीं से तो आपको देखने वाले भीड़ भी लग जाती है। अब भगवान जीव है वो अपने आप में हमको कम देखते हैं, घोड़े को ज्यादा देखते हैं। सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं से बना मुकुट धारण किए हुए ये है गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा, जो धुनी रमाने के लिए संगम के पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा ने बताया कि साल 2019 के अर्ध कुंभ में उन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष वाला मुकुट पहनकर हठ योग शुरू किया था। अपने संकल्प सिद्धि के लिए ही वो सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला ये मुकुट पहनते हैं, जिसके कारण वो इन दिनों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं। ये शंकर भगवान को रुद्राक्ष जो है बहुत प्यारे है। 11वां इसका विवरण दे रखा है शिव महापुराण में कि 11वां जो रुद्र है वो रुद्राक्ष का शंकर भगवान का प्यारा है। मेरा 12 साल की तपस्या है, डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या है। आज मेरे को इलाहाबाद अर्ध कुंभ से मैंने स्टार्ट करी थी और इलाहाबाद आने वाले अर्ध कुंभ में पूर्ण होगी। आज मेरे को 6 साल हो गए। महासमागम में महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज भी अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में बने हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े और बाजूबंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। कहा जाता है कुंभ की शान अखाड़े होते हैं और अखाड़ों में अब महामंडलेश्वर भी आने लगे हैं, लेकिन कुछ महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। खासकर इन्वायरमेंट बाबा भी इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज को एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अरुण गिरी महाराज का दावा है कि वो और उनके अनुयायी अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने महाकुंभ के दौरान भी 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। 2010 से अभियान चला, करोड़ों पेड़ों से वृक्षों से ज्यादा अब तक हमारे अनुयायी लोगों ने लगाया देश भर में। 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ भेंट किया जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है। अब मैं प्रकृति की रक्षा करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, यज्ञ करता हूँ और वृक्षारोपण कराता हूँ, तो लोग पुकारने लगे, उसी नाम से जाने लगे हम।
महाकुंभ में एक और बाबा हैं जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं उज्जैन के रहने वाले राधेपुरी बाबा, जिन्होंने समाज कल्याण और विश्व में शांति के लिए हठ योग का रास्ता चुना है और पिछले 14 साल से अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर तप कर रहे हैं। ये अनुष्ठान चल रहा है हमारा जन कल्याण के लिए, विश्व शांति कल्याण के लिए। दर्द हमको क्या होगा, अगर अपने लिए करते तो दर्द होता है, ये तो परोपकार के लिए। परोपकार में क्या है, सब परमात्मा अच्छा करता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। इस साल महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वहीं दूर दूर से साधु संत तो यहाँ आते ही हैं। इसीलिए महाकुंभ में बाबाओं का अनोखा संसार बसा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुंभ में पधारे ये साधु संत महात्मा न सिर्फ धर्म, अध्यात्म और ज्ञान की अलग जगाएंगे, बल्कि ये सामाजिक संदेश भी महाकुंभ 2025 में लेकर आए हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।